आखिरकार 2 हफ्ते बाद ईरान ने दमिश्क में होने वाले अपने सफारत खाने पर हमले का जवाबी हमला दे दिया। जी हाँ दोस्तों, तारीख में पहली मरतबा ईरानी सरजमीन से डायरेक्ट इसराइल पर हमले हुए। 10 से 13 अप्रैल के दौरान जो खबरें गर्दिश कर रही थी उनमें यह बात तो वादे थी कि ईरान अमेरिका को पहले इन्फॉर्म कर चुका है कि वो कब और किस नौयत का इसराइल पर हमला करने जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका पहले से ही अपने इत्तेहादियों में, जिसमें बरतानिया, फ्रांस और उर्दन शामिल है, इन तीनों मुल्कों के साथ इसराइली बाउंड्रीज पर फील्डिंग लगाकर बैठा हुआ था। और इसी वजह से ईरान के 90% से ज़्यादा हमले बॉर्डर पर ही, सरहद पर ही रोक लिए गए। यकीनन 90% ईरानी हमलों को रोकना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन जो मेन पॉइंट है, मेन बात यह है कि आखिर 90% में से 5 से 10% जो हमले हैं वो डायरेक्ट इसराइली सरजमीन पर हुए। इसराइल जो अपने आप को बहुत बड़ा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम का दावेदार समझ रहा था और अमेरिका और इत्तेहादियों की सपोर्ट भी पूरी थी, पूरी पावर के साथ कि 5 से 10% हमले भी किस तरह इसराइली सरजमीन पर डायरेक्ट हुए, इस बात को जानना बहुत लाजमी है। और हर मुल्क ये जान रहा था कि इसराइल के डिफेंस सिस्टम तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई मुल्क टेस्ट ही नहीं कर रहा था। सब मुल्क ये बात सोचते थे कि इसराइल का मिलिट्री डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है, उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। लेकिन ईरान के जो 5 से 10% हमले हैं, उस बात से ये बात पता चली है कि इसराइल तो सरासर झूठी खबरें फैला रहा था, क्योंकि 5 से 10% इतने इत्तेहादियों के समेत, अमेरिका की फोर्स के समेत, और फिर इसराइल की अपनी पावर के बावजूद अगर 5 से 10% जो रॉकेट हमले हैं वो इसराइली सरजमीन तक पहुंचे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है कि किधर गया वो इतना बड़ा पावर पॉइंट। क्योंकि ईरान के टेस्ट किए गए 350-400 मिसाइलों में से 10% भी जो उनका अटैक था, जो उनका टारगेट था, उसके करीब गिरे हैं। तो यकीनन ईरान के पास एक कैलकुलेशन आ गई है कि ये कहाँ, किस तरह और कब कमजोर होते हैं। और फिर बाकी दुनिया को भी ये बात पता चल गई है कि इसराइल, अमेरिका और इनके जो पूरे इत्तेहादी हैं, उनके पूरे अलाउंस के साथ कहाँ कहाँ ये काम कर रहे हैं और फिर ये कहाँ कहाँ कमजोर है। एक कैलकुलेशन ईरान के पास वादे तौर पर आ चुकी। तो आपके ज़हन में एक बात तो आ रही होगी कि आखिर ये इसराइली मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है क्या और ये कैसे काम करती है, मतलब कितनी लेयर्स में काम करती है। तो आपको बताते चलें कि ये अमेरिकी मदद से 4 से 5 लेयर में काम करती है। पहली लेयर मशहूर ज़माना सिस्टम आयरन डोम सिस्टम है, जो एक लो लेवल सिस्टम है, जिसमें मिसाइलों को एक निचली सतह तक रोका जाता है, जो हवा में रोकने के काम आता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि हमास के जो रॉकेट हवा में तबाह हो जाते हैं, वो इसी लेयर आयरन डोम सिस्टम के जरिए इसराइल रोकता है, और हमास के आधे से ज्यादा रॉकेट हवा में ही इस एयर डोम सिस्टम के तहत तबाह हो जाते हैं। क्योंकि आयरन डोम सिस्टम का एक मिसाइल अमेरिकी मदद से तकरीबन 30 से 40 हजार डॉलर में बनता है, और इसकी कुछ तो मिसाइल 1 से 1.5 लाख हजार डॉलर में बनती है। ये अमेरिका की मदद से इसराइल बनाता है, और इसके लिए अमेरिका इसराइल को सालाना 3.5 मिलियन डॉलर खर्च देता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा इसराइली डिफेंस सिस्टम है डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम। ये भी अमेरिका की मदद से इसराइल में बनता है। ये थोड़ा मीडियम लेवल सिस्टम है, जो इसराइल की कंपनी राफेल तैयार करती है। इसमें भी हवा में मिसाइलों को तबाह किया जाता है। इसराइल की सरहद में दाखिल होने से पहले ही मिसाइल हवा में ही तबाह हो जाते हैं। तीसरे लेयर का नाम है द एरो डिफेंस सिस्टम। ये अमेरिका में तैयार होता है, और इसके लिए अमेरिका को $6,000 सालाना पे करना पड़ता है। जी हाँ, ये काफी मजबूत डिफेंस सिस्टम है, और ईरान ने जो हमले किए उसमें ये सिस्टम को इसराइल ने यूज किया, और इसी वजह से 90% जो हमले थे उनको नाकाम बना दिया गया। चौथे लेयर का नाम है पेट्रियट डिफेंस मिलिट्री सिस्टम। ये मुकम्मल तौर पर अमेरिकी सिस्टम है। ये काफी पुराना सिस्टम भी है, लेकिन इसराइल ने हाल ही में इस पर काफी काम किया है और इसको अपग्रेड किया है। याद रखें दोस्तों आपको कि 90 की दहाई में जब इराकी सदर सद्दाम हुसैन ने स्टड मिसाइल के जरिए इसराइल पर हमला किया था, तो इसराइल ने उस वक्त इस सिस्टम को लॉन्च किया था। इस सिस्टम के तहत इराकी सदर सद्दाम हुसैन के जो स्टड मिसाइल थे उनको रोका था। उस वक्त ये जो सिस्टम है अमेरिका की मदद से इसराइल ने इसको अमले यूज में लाया। इन 5 लेयर्स के होते हुए 15 से 20 अटैक, 15 से 20 मिसाइल इसराइल की सरजमीन पर डायरेक्ट गिरे,
तो इस बात का पता तो दोस्तों आप लोगों को चल चुका होगा कि आखिर किसी न किसी सिस्टम में इसराइल कमजोर जरूर है। अब आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी बड़ी ताकतों के बावजूद और इत्तेहादियों की सपोर्ट के बावजूद इसराइल ईरान पर वापस जवाबी हमला क्यों नहीं कर रहा। तो इसकी 2 से 3 वजूहात है। सबसे पहली वजह यह है कि इसराइल का कोई भी हलाकत नहीं हुई। इस जवाबी अटैक के दौरान इसराइल का एक बंदा भी मारा नहीं गया। दूसरी मेन बात यह है कि यह एक जवाबी हमला था। पहला हमला इसराइल ने ईरान की सफारत खाने पर किया था, जिसकी सूरत में ईरान के कई बंदे मारे गए और यह जवाबी हमला था, इसलिए इसराइल अभी तक चुप है। तीसरी और अहम बात यह है कि अमेरिका और अरब अमारात को ईरान इन्फॉर्म कर चुका था हमला करने से पहले, और इस वजह से अमेरिका और बाकी जो मुल्क हैं वो दबाव डाल रखे थे इसराइल पर के मामला बराबर हो चुका है, इसलिए इसराइल चुप ही रहे। एक और अहम बात जो मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि इसराइल और गजा वाला जो मामला है वो कुछ देर के लिए मंजर आम से गायब हो जाएगा, और सारी दुनिया ये बात चाहती है, खास करके अमेरिका और बाकी ममालिक भी ये बात चाहते हैं कि इसराइल और गजा वाला मामला मंजर आम से कुछ देर के लिए गायब हो जाए। इसी वजह से ये एक साजिशी प्लान भी हो सकता है कि ईरान और इसराइल का मामला चले और गजा वाला जो मामला है वो कुछ देर के लिए गायब हो जाए, क्योंकि सारी तवज्जो इसराइली ईरान के जो हमले हैं उन पर होगी। दूसरी अहम बात है कि कुछ मीडिया के लोग और कुछ फेक अकाउंट ये बात भी चला रहे हैं कि रूस ने 3rd वर्ल्ड वॉर का बगल बचा दिया है, जिसमें रूस ने कहा है कि ईरान, रूस और चाइना एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, जबकि अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया इसराइल के साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पर होंगे और बहुत जल्द 3rd वर्ल्ड वॉर भी होने वाली है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये कोई फेक खबरें हैं, क्योंकि रूस और चाइना ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे इस बात से जरूर आगाह कीजिएगा कि क्या 3rd वर्ल्ड वॉर होने वाली है या नहीं। आपके कमेंट का इंतजार होगा। दूसरी अहम बात कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हम लाते रखें आपके लिए इसी तरह की और वीडियो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।